बहुत लोग नहीं जानते माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी एक ही फिल्म में काम करने वाले थे। वो फिल्म कभी नहीं बनी। रीजन, डायरेक्टर्स कहते थे कि एक स्क्रीन पर दो क्वींस नहीं चल सकती। आज वो कंपैरिजन होगा जो कभी स्क्रीन पर नहीं हुआ। नमस्ते बॉलीवुड लवर्स, स्वागत है आपका केसी टॉकीज पर, जहां पुराना बॉलीवुड का नया अंदाज लेके आते हैं हम। आज का एपिसोड मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दो क्वींस की जिन्होंने 90s को गोल्डन ईरा बनाया, माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी। दोनों इनकम्पेरेबल हैं, लेकिन आज कंपेयर करना पड़ेगा। पॉइंट्स होंगे, कैटेगरीज होंगी और एक विनर होगा। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं उस एक्ट्रेस की जो बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार थी। जब फीमेल लीड्स को सपोर्टिंग रोल माना जाता था, तब ये एक्ट्रेस हीरो से ज्यादा पैसे मांगती थी और मिलता भी था। श्रीदेवी का सफर 4 साल की उम्र से शुरू हुआ। साउथ इंडियन फिल्मों से उनका सफर किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। नगीना, मिस्टर इंडिया, चांदनी, लम्हे, एक के बाद हर एक फिल्म हिट थी। लेकिन इससे पहले भी उनकी जोड़ी जितेंद्र के साथ खूब जमी थी। लेकिन एक चीज जो श्रीदेवी को अलग करती थी वो था उनका एक्टिंग रेंज। सदमा में एक मेंटली चैलेंज लड़की का रोल आज भी आंखें भर देता है। इतने तो चलेगा। इंग्लिश में एक हाउसवाइफ की इनसिक्योरिटी रिलेटेबल था पूरी दुनिया के लिए। मॉम में एक माँ का दर्द नेशनल अवार्ड ले गया। क्या चिल्ला रहे थे तुम लोग? भूला अपनी माँ को। आगे उसके और डांस हवा हवाई पर आज भी लोग ठुमके लगाते हैं। काटे नहीं कटते पे अनिल कपूर के साथ वो एक्सप्रेशन स्क्रीन पे केमिस्ट्री का नया डेफिनेशन बन गया। अब बात करते हैं उस क्वीन की जो आई 80s में और पूरे दशक भर पूरी इंडस्ट्री का नाम बदल गया। जब श्रीदेवी अपने पीक पर थी, एक नई एक्ट्रेस ने चैलेंज दे दिया। माधुरी दीक्षित 1 2 3 एक गाना इतना ही काफी था। पूरी बॉलीवुड को एक नई हीरोइन मिल गई। लेकिन माधुरी दीक्षित सिर्फ एक गाने की एक्ट्रेस नहीं थी। तेजाब से लेकर हम आपके हैं कौन तक उनकी जर्नी एक कंप्लीट एक्ट्रेस की जर्नी थी। देवदास में चंद्रमुखी का रोल वो माधुरी दीक्षित का कैरियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस था। एक सीन में शाहरुख खान को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। कैसी लगी तुम्हें हमारी पार? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। माधुरी दीक्षित की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी आंखें। वो बिना एक भी डायलॉग के इमोशनली कनेक्ट करती थी ऑडियंस से। और डांस, धक धक गर्ल का ये टाइटल उन्हें यूं ही नहीं मिला। दीदी तेरा देवर दीवाना, हमको आजकल है इंतजार, उनका डांस सिर्फ स्टेप्स नहीं था, स्टोरी टेलिंग था। माधुरी दीक्षित की लेगेसी ये है कि श्रीदेवी के जाने के बाद भी 90s की क्वीन बनी रही और 2000s में भी और 2010 में भी। दोस्तों, अब स्कोरिंग शुरू करते हैं और यकीन मानो ये राउंड क्लोज होगा। तो अभी कमेंट में लिख दो टीम माधुरी या टीम श्रीदेवी। कैटेगरी 1 डांस। माधुरी दीक्षित का डांस टेक्निकली फ्लॉलेस था। एक्सप्रेशन प्लस म्यूजिकलिटी सब एक साथ। श्रीदेवी का डांस रॉ एनर्जी था। हवा हवाई में वो डांस नहीं कर रही थी, वो जीती थी उस गाने को। ये एक टफेस्ट डिसीजन है, लेकिन स्लाइट एज जाती है माधुरी को डांस ट्रेनिंग और कंसिस्टेंसी के लिए। तो स्कोर है माधुरी 1, श्रीदेवी 0। कैटेगरी 2 है एक्टिंग रेंज। श्रीदेवी ने सदमा में एक ऐसे कैरेक्टर को जिया जिसे एक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था।
मॉम में नेशनल अवार्ड, इंग्लिश में जीरो मेलोड्रामा, प्योर रियल परफॉर्मेंस। माधुरी भी एक्सेप्शनल थी, लेकिन एक्टिंग रेंज में श्रीदेवी एक लेवल ऊपर थी। पॉइंट जाता है श्रीदेवी को। स्कोर है माधुरी 1, श्रीदेवी 1। कैटेगरी 3 है बॉक्स ऑफिस पावर। श्रीदेवी के नाम पर 80s और अर्ली 90s की बिगेस्ट हिट है हिम्मत वाला, तोहफा, नगीना, मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, लाडला, जुदाई। इसके अलावा इंग्लिश और मॉम तो हम जानते ही हैं। वहीं माधुरी दीक्षित की फेमस फिल्में थी हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, बेटा, दिल, तेजाब, खलनायक, राजा, अंजाम। इसके अलावा मृत्युदंड, पुकार, देवदास, 1.5 इश्किया, टोटल धमाल और 100 डेज। माधुरी की पीक लॉन्गर रही, तो पॉइंट जाता है माधुरी को। तो स्कोर हो गया माधुरी 2, श्रीदेवी 1। कैटेगरी 4 है स्क्रीन प्रेजेंस यानी करिश्मा। ये कैटेगरी मेरी फेवरेट है। श्रीदेवी जब स्क्रीन पर आती थी, रूम फ्रीज हो जाता था। उनकी आंखें बोल देती थी जो डायलॉग नहीं बोल सकता था। माधुरी के साथ भी यही था, लेकिन उनका करिश्मा वार्मर था, ज्यादा एक्सेसिबल लगता था। दोनों एक्सेप्शनल थी, लेकिन श्रीदेवी का स्क्रीन प्रेजेंस एक सुपर नेचुरल लेवल का था। पॉइंट जाता है श्रीदेवी को। तो माधुरी 2 और श्रीदेवी 2। कैटेगरी 5 है लास्टिंग लेगेसी और इन्फ्लुएंस। आज 2026 में माधुरी दीक्षित रियलिटी शो जज करती हैं, नई जनरेशन उन्हें जानती है। श्रीदेवी अफसोस हमें 2018 में छोड़कर चली गई, लेकिन उनके फेयरवेल ने प्रूव किया कि वो कितनी बड़ी थी। पूरी इंडस्ट्री रुक गई, लेकिन लेगेसी में माधुरी आज भी एक्टिव हैं, विजिबल हैं और रेलेवेंट भी हैं। फाइनल पॉइंट जाता है माधुरी को। तो फाइनल स्कोर रहा माधुरी 3, श्रीदेवी 2। तो दोस्तों, नंबर के हिसाब से 80s 90s की क्वीन होती हैं माधुरी दीक्षित। लॉन्गिविटी, बॉक्स ऑफिस और लेगेसी सब मिला के वो एक कंप्लीट पैकेज थी जो डिकेड्स तक चली और आज तक विजिबल है। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि श्रीदेवी के बिना माधुरी का एमरजेंस पॉसिबल नहीं था। श्रीदेवी ने प्रूव किया कि एक एक्ट्रेस हीरो से बड़ी हो सकती है। माधुरी ने उसी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया। दो क्वींस, अलग अलग जमाने, अलग अलग स्ट्रेंथ, दोनों इमोर्टल हैं। तो कमेंट्स में बताओ, टीम माधुरी या टीम श्रीदेवी। मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूं और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट होगा उसका जवाब मैं पर्सनली दूंगा। ऐसी ही धमाकेदार कंपैरिजंस के लिए लाइक करो, शेयर करो अपने बॉलीवुड लविंग दोस्तों के साथ और केसी टॉकीज को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।